वेलकम गाइस, मैं हिरेन मूर्ति, ट्रेनर कटारी अहमदाबाद से। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जो आज के तारीख में हमारे शोरूम्स पे बहुत ही जरूरी है। राइट, सो जो मैं चीजें यहाँ बताने वाला हूँ तो उसका नाम मैंने रखा है टू डू 10। राइट, सो ये टू डू 10 से हम क्या कर पाएंगे, कैसे इसका बेनिफिट ले पाएंगे, वो आज के दिन में, आज के तारीख में हमारे सेल्स टीम के पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 10 चीजें सेल्स कंसल्टेंट ने कर ली, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने, हमारी सेल्स टीम ने कर ली, तो मुझे लगता है कि उसको इस चल रहा है अभी जो बेनिफिट उसको उठाना है इस कार सेल्स का, वो अच्छी तरह से ले पाएगा। राइट, सो देखते हैं आगे क्या क्या ये पॉइंट्स है, एक एक करके मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। राइट, सो टू डू 10 में क्या करना है। राइट, सो ग्रूमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। राइट, सो ग्रूमिंग में आ जाएगा कि आपका ड्रेसिंग। आज हमारा एक सेल्स कंसल्टेंट है, वो कस्टमर के सामने जब जाएगा तो कस्टमर उसको देख के फील गुड होना चाहिए कि यार कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा ड्रेसिंग किया हुआ है, यूनिफॉर्म में है, आईडी कार्ड है, क्लीन शेव है, बाल अच्छे से बनाए हुए हैं उसने। राइट, सो उसको मिलके अच्छा लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी जैसे यहाँ पान के गल्ले में खड़ा था या कहीं पे ऐसे भी काम घूमते फिरते लड़का आ गया है और मेरे को अटेंड कर रहा है, नहीं, हमें हमारे ग्रूमिंग पे फुल ध्यान देना है। हमारी कटारी कंपनी आपको सब चीजें प्रोवाइड कर ही रही है ऑलरेडी। राइट, आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास ब्लेजर है, आपके पास आई कार्ड है, तो इसे पहनिए और इसका बेनिफिट उठाइए। ये फायदा आपको ही करने वाला है। आप अच्छे दिखेंगे तो कस्टमर को अच्छा लगेगा बात करने में और बेनिफिट आपका ही होने वाला है। राइट, सो ग्रूमिंग में आपको करना है, अच्छे से ड्रेसअप करना है। राइट, ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से क्लोथ्स को, अपना शर्ट पैंट को अच्छे से आयरन कीजिए, प्रेस करिए उसको। राइट, ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए। आप ब्लेजर पहनिए, आप आईडी कार्ड लगाइए, क्लीन शेव करिए। राइट, आपका हेयर अच्छी तरह से आपका बना होना चाहिए। तो जब भी आप कस्टमर से मिले या देखें तो आपको कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए। राइट, सेकंड फैक्टर आता है वेलकम एंड ग्रीट। राइट, जब हमारे घर पे भी कोई मेहमान हमसे मिलने आता है, मान लीजिए कि बेल बजी, टिंग टोंग, तो हम डोर ओपन करते हैं हमारे घर में, और जैसे हम किसी को देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे रिलेटिव को देखते हैं, हमारे पुराने फ्रेंड को देखते हैं, किसी गेस्ट को हम देखते हैं हमारे घर में, तो हम उसे क्या बोलते हैं सबसे पहले? अरे आओ आओ, नमस्कार, आओ आओ, वेलकम। तो हमारे मुंह पे, हमारे फेस पे स्माइल अपने आप आ जाती है। राइट, ये हर एक के साथ होता है। ऐसा नहीं कि उदास चेहरे से हमने, उसने बेल बजाया, मैंने डोर ओपन किया, ओ अच्छा आओ अंदर बैठो, ऐसे नहीं करना है। राइट, सो वेलकम एंड ग्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कस्टमर का स्वागत करना है, हमें उसको वेलकम करना है, उसको अच्छे से ग्रीट करना है। सर आप मेरे शोरूम पे आए हो, मैं बहुत खुश हूं और आप सही जगह पे आए हो सर। राइट, ये फील हमें कराना है उसको। फील नहीं, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है एक सेल्स कंसल्टेंट की। राइट, सो कस्टमर जैसे आए, उनसे मिले, तो ये रिसेप्शन का भी है रोल। राइट, तो रिसेप्शन पे भी वो बोलते हैं कि जैसे वेलकम सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, आइए वेलकम। सो रिसेप्शनिस्ट को भी स्माइल करना है, उसको खुश होना है कस्टमर को देख के, उसको ग्रीट करना है, तभी तो उसको लगेगा कि यार यहाँ पे बहुत अच्छे से मुझे क्या कहते हैं, वेलकम किया जा रहा है। राइट, सो वेलकम, उसको आके अच्छे से बिठाओ कस्टमर लॉन्ज में, या हमारे पास टेबल चेयर है, उसको कंफर्टेबल एरिया में बिठाइए, उसको बोलिए, उससे बातचीत कीजिए, फिर सेल्स कंसल्टेंट को बुलाइए। अब सेल्स कंसल्टेंट क्या करे, जैसे ही वो आता है तो हंसेगा, उसको हंसेगा इन सेंस कि स्माइल देगा और अपना कार्ड लेके उसको अपना नाम लेके, सर मैं हिरेन मूर्ति, मैं सेल्स कंसल्टेंट, मैं कटारिया में हूँ सर, और आपका डिटेल, आपको डिटेल सब कुछ देने वाला हूँ सर। राइट, इस तरीके से बातचीत शुरू करके अपना इंट्रोडक्शन करना है सबसे पहले। राइट, कस्टमर को अपना इंट्रोडक्शन करना है, फिर बैठिए वहां पे, कस्टमर को ऑफर टी कॉफी। ऐसा नहीं कि बातचीत कर रहे हैं, आते ही सीधा शुरू कर दिया। मैंने देखा है एग्जीक्यूटिव आ रहा है, कस्टमर के सामने बैठा है, बैठ के बोला, बोलो सर कई गाड़ी बताओ, बोलो सर कई गाड़ी जो भी, कई प्राइस आपको। सो शुरू में नहीं करना है, हम करते हैं, धीरे धीरे करिए उसको।
राइट। सो पहले उसको पूछिए सर क्या लेंगे सर, चाहे पानी तो बट ऑब्वियस कैफे एरिया से आपके पास आ ही जाना है, आप पूछिए टी कॉफी सर, कंफर्टेबल सर हो, ओके। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। फिर क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, नीड एनालिसिस। ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है, हमारे डीएससी का काम है नीड एनालिसिस करना। कस्टमर क्या ढूंढ रहा है, क्या चाह रहा है, क्या फीचर्स चाह रहा है, कौन सी गाड़ी एक्सचेंज करानी है, उसका बजट प्लान कितना है, वो अभी जो चला रहा है कार्स में उसमें और क्या एडिशनल फीचर्स चाह रहा है वो, राइट। कार को इसके पास है तो उसको एक्सचेंज कराना चाहता है कि एडिशनल रखना चाहता है, राइट। तो ये सब चीजें हम उसको नीड एनालिसिस में पूछते हैं, राइट। सो ये नीड एनालिसिस से हम जजमेंट करके क्या कस्टमर ढूंढ रहा है, क्या कस्टमर सर्च कर रहा है, तो ये नीड एनालिसिस में डीएससी को उसको पूछना है, राइट। आपका नीड एनालिसिस अगर परफेक्ट हुआ तो आप राइट कस्टमर को राइट कार दे सकोगे, समझ रहे, इन द सेंस कि कस्टमर को सही आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर मेरे हिसाब से सर आप जो पॉइंट्स बता रहे हो मुझे, तो मैं रेकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा सर आपको ये कार। तो ये चीज आपको नीड एनालिसिस से पता लगेगी। ये नहीं कि कस्टमर आया बैठे और सीधा प्राइस लिस्ट मोबाइल में निकाला और ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा करके दिखा दे। अभी हम प्राइस लिस्ट की प्रिंट आउट भी नहीं निकालते, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी गलत बात है, राइट। सो हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए, प्राइस लिस्ट होनी चाहिए, वेरिएंट वॉक होना चाहिए, उसके अंदर एक पूरी तैयारी के साथ हम कस्टमर के सामने बैठेंगे। ये नहीं कि वो मोबाइल में छोटी स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं जिसका ब्राइटनेस कम होता है या उसको दिखे नहीं, और बड़ा कर करके ये परफेक्ट हैंडलिंग एटिकेट्स है ही नहीं, राइट। ये हम ही करे जाए, तो हमें बदलना है, ये टू डू लिस्ट में, टू डू टाइम लिस्ट में हमें ये बदलना है, राइट। सो ये आप नीड एनालिसिस कीजिए, कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या उसको चाहिए, राइट। फिर उसको उसके नीड से आपको पता लगता है कि चलो मान लीजिए कि ये वैगनआर ढूंढ रहा है या स्विफ्ट ढूंढ रहा है, तो आइए सर मैं आपको अपनी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं सर अपनी कार का, राइट। आइए सर डिस्प्ले एरिया में कार है, मैं आपको बहुत बढ़िया से सर हमारा FIRSST 6 स्टेप डेमो जो जिसे कहते हैं, राइट, FIRSST 6 स्टेप डेमो। सर आइए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन, इनवाइट कीजिए कस्टमर को गाड़ी दिखाने के लिए, उसको फील कराइए कि सर आइए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कार दिखा रहा हूं, आइए सर फील कीजिए। कार के पास ले जाइए प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में, उसको फ्रंट से उसके बेनिफिट बताइए, उसको साइड से बेनिफिट बताइए, कार के अंदर उसको इंटीरियर में बिठाइए, कस्टमर को ड्राइवर सीट पे बैठने दीजिए, आप को ड्राइवर साइड पे बैठिए, राइट। फिर वहां पे फीचर्स बताइए, क्या म्यूजिक सिस्टम कितना अच्छा है, इसके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स कितने अच्छे हैं, ORVMs एडजस्टेबल है, पावर विंडोज हैं, टिल्ट स्टीयरिंग है, IRVM है, ORVM है, राइट, एयरबैग्स का है, रियर AC वेंट्स हैं, वायरलेस चार्जर है, हेड अप डिस्प्ले है, कितनी बहुत सारी चीजें आती। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन में आप उसको कस्टमर को बताएंगे, राइट। आप फीचर्स बताएंगे कि सर मेरी गाड़ी में इतने 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 बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक एक इकट्ठा करके उसको बताइए सर मेरी गाड़ी में ये है, यहाँ है, ये, तो कस्टमर करेगा अरे बाप रे इसकी गाड़ी में सब कुछ है यार जो मैं ढूंढ रहा हूँ। अभी 10 मिनट के कन्वर्सेशन में आपको नहीं पता कि कौन सी चीज वो ढूंढ रहा है। आपने अगर सब चीजें डेमोन्स्ट्रेशन में बताई, क्या पता चौथे नंबर की चीज, 5वें नंबर की चीज वो वही चीज ढूंढ रहा, राइट। सो डेमोन्स्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो अच्छा से एक डेमोन्स्ट्रेशन आपने करा इंटीरियर से, रियर से, सीट से, राइट, साइड से, टेक्नोलॉजी से, राइट, सेफ्टी वाइज बताइए। तो ये सब आप डेमोन्स्ट्रेशन आप कस्टमर को दीजिए। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आप टेस्ट ड्राइव के लिए ऑफर कीजिए, यहाँ पे उसको फीडबैक आप पूछेंगे कि सर कैसी लगी कार, सर सही है, आप इसमें 4 वेरिएंट्स आएंगे सर, LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस, राइट। तो 4 ऑप्शन बताइए, उसमें से उसको बताइए कि सर इसमें ये आ जाएगा, इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, राइट। तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में आप बताइए, फिर कस्टमर को इनवाइट कीजिए कि आइए सर हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे, सर आइए टेस्ट ड्राइव लेते हैं सर,
टेस्ट ड्राइव के लिए इनवाइट करो। जब तक कस्टमर कार आपकी चलाएगा नहीं, वो कन्विंस होने वाला नहीं है, राइट। ये टेस्ट ड्राइव आपका बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कस्टमर को फील कराइए कार, उसको पावर फील करने दीजिए, एनवीएच उसको फील करने दीजिए, कार में नॉइस नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, बेनिफिट्स क्या क्या है उसको फील करने दीजिए, कंफर्ट, तभी आपका ये केस क्लोज होगा, राइट। सो हमने टेस्ट ड्राइव दिया कस्टमर को इनवाइट करके, फिर उसका फीडबैक लीजिए, कस्टमर का फीडबैक लीजिए, सर कैसा लगा सर कार, बढ़िया है ना सर, आपको भी बोलना है कि बेहतरीन कार है। कुछ कार्स हमारी ऐसी हम लोगों ने ही डाउन कर दी हमारे सेल्स कंसल्टेंट ने कि वो खुद ही कन्विंस नहीं है कि अच्छी कार है। प्रॉब्लम, जब मुझे ही पसंद नहीं आ रही है तो मैं कैसे कस्टमर को सजेस्ट कर पाऊंगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। सो नहीं, हमें कस्टमर को बोलना है कि सर कितनी बेहतरीन कार है, नहीं सब फीचर्स देखिए सर, कितना सब कुछ चीजें, म्यूजिक सिस्टम सुपर सर, स्टीयरिंग कंट्रोल देखिए एकदम सुपर, ड्राइव करते समय सर कितना कंफर्ट था सर, हमें बताना है, हमें उसको कन्विंस करना है कि सर ये बहुत ही और बेहतरीन कार्स हैं हमारी, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, राइट। सो चीज आपको पसंद होनी चाहिए, आपको पसंद आएगी तभी कस्टमर को आप पसंद करवा सकोगे, राइट। सो फीडबैक लीजिए, ये स्टेप में आप फीडबैक लीजिए कस्टमर का। फीडबैक के बाद अब आइए आपके प्राइस पे, फाइनेंस पे, कोटेशन पे। ये मैंने स्टेप रखा है 8वें नंबर पे टू डू टैग में, राइट। ये 8 नंबर का जो स्टेप है हमारे पास कहना नहीं चाहिए बट ऑलमोस्ट 80 to 90% एग्जीक्यूटिव ये फर्स्ट वाला या यहीं पे वेलकम किया, सीधा प्राइस पे, राइट। सो हमें ये 8वें नंबर वाली चीजें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 पे करना है, राइट। तो इस टाइम पे जो प्रोडक्ट उसको पसंद आई है, जो चीज हमने उसको दिखाई है, जो चीज हमने उसको टेस्ट ड्राइव कराई है, उसकी प्राइस अब उसे बताइए कि सर ये कार की प्राइस लिस्ट, और एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में मींस विद फोल्डर, विद प्रिंट आउट, और कस्टमर के सामने फोल्डर जो है आपको अपने सामने नहीं रखना है। जैसे प्राइस लिस्ट का प्रिंट है वो मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, जैसे मेरे सामने यहाँ लिखा है कि भाई K10 की ये प्राइस है, नहीं, उसको आप कस्टमर की तरफ घुमाइए, कस्टमर को पढ़ने दीजिए, राइट। कि सर ये स्विफ्ट का ये मॉडल है, सर ये LXi, सर ये VXi, सर ये VXi ऑप्शन, सर ये ZXi, सर ये ZXi प्लस, सर इसके अंदर ये फीचर्स आ जाएंगे, मैंने आपको बताया सर इसमें ये ऐसा हो तो एक ब्लैंक पेपर लेके बैठिए और यहाँ पे LXi लिखिए, VXi मैंने वेरिएंट वॉक पे बना के रखा हुआ है, आप वो वेरिएंट वॉक की प्रिंट निकालिए और वेरिएंट बता सर LXi में देखिए ये सारी चीजें, सर VXi में देखिए सर ये सारी चीजें, VXi ऑप्शन में ये चीजें, ऐसे आप ZXi ZXi प्लस का वेरिएंट से बताइए तो कस्टमर चॉइस बहुत अच्छे से कर पाएगा। वो चीज खरीद रहा है यार, 8 लाख की 9 लाख की चीज आपसे खरीद रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी कार में क्या क्या चीजें देने वाला है। अभी हमारे में क्या है कि वो ब्लड में आ गया है कि सर इसके अंदर एसी है, सर इसके अंदर पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग, ये अभी भी हम बोल रहे हैं, हमें बदलना है अपने आप को। हमें अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है हमें उसके बारे में बात करनी है कस्टमर से, राइट। सो प्राइस हमने दी, वेरिएंट वॉक हमने बताया, फिर उसको तब तक तो उसका वेरिएंट सिलेक्ट हो चुका होगा, आपने जब जो डेमो कराया है करके। अब वेरिएंट जो उसने सिलेक्ट किया, मान लीजिए कि उसने स्विफ्ट VXi रेड कलर उसने सिलेक्ट किया, अब बनाइए कोटेशन, एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, फास्टैग, AMC, एसेसरीज, ऑन रोड, राइट। ये सब चीजों के साथ आप ऑन रोड अब लिखोगे, राइट। ऑन रोड लिखने के बाद फिर वो तो आपका कंज्यूमर ऑफर वो सब बता के आप डील करो। ये वाले स्टेज में आप बताओगे प्राइस, फाइनेंस का ऑप्शन बताइए कि सर हमारा इन हाउस फाइनेंस है, कि आपको कहीं पे भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सब मैं करके दूंगा सर, आपको कार की डिलीवरी मैं करके दूंगा, आपका फाइनेंस भी मैं करके दूंगा सर, आपको एसेसरीज भी मैं करके दूंगा सर, आपका एक्सचेंज भी है सर वो भी मैं करके दूंगा सर, सिंगल विंडो
आप सिर्फ एक नाम याद रखिए, हिरेन मूर्ति। आपको मुझे ही कॉल करना है सर, किसी और को कॉल नहीं करना है सर, राइट। ये सब बता के आप उसको बताइए, कोटेशन दीजिए। कस्टमर आपके पास से अभी यहां पर बैठा हो रहा है, तो अभी उसका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। अभी ये पॉइंट जो है यहां पे कस्टमर को क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज खरीदनी है, ये वेरिएंट। अभी यहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्टेज पे वो कस्टमर से मॉडल फाइनल करवा ले, वेरिएंट फाइनल करा ले, कलर फाइनल करवा ले, यहां तक फाइनल हो जाना चाहिए। उसके बाद ही फाइनल कोटेशन ये सब आया। फिर आप टीम लीडर सर को बुलाइए कि टीम लीडर जी आइए, मैं अपने मैनेजर से मिलवाता हूँ, वो सब करके आप कर सकते हैं, राइट। अब हम चलते हैं 9th स्टेप पे, राइट। अभी सब कुछ हो चुका है, कस्टमर ने आपके साथ समय बिता लिया है, उसने प्रोडक्ट देख ली है, डेमोन्स्ट्रेशन ले लिया, टेस्ट ड्राइव ले लिया, प्राइस भी पता लग गई है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे पूरा गेम आपके हाथ में आने वाला है, राइट। वो क्या है? बेनिफिट ऑफ बाइंग फ्रॉम कटारिया। कि मैं ये कार कटारिया से क्यों लूं, ये आपको बताना पड़ेगा। क्यों? कि अगर द लीडिंग, मैं नंबर 1 डीलर हूं इंडिया का, मैं नंबर 1 डीलर हूं गुजरात का, मैं हाईएस्ट रिटेल करता हूं सर गुजरात में। सर मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कस्टमर का सबसे हाईएस्ट है, मेरे वहां से जो कस्टमर्स ने कार ली है वो सर फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो सर प्लीज आइए हमारी फैमिली में, जुड़िए हमारी फैमिली से। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि सर ये आपका बेस्ट प्लेस होगा, बेस्ट कार परचेज का, राइट। ये आपको एश्योरिटी कस्टमर को देनी है, राइट। सो बेनिफिट ऑफ बाइंग फ्रॉम कटारिया, हमारा सर्विस नेटवर्क, हमारा शोरूम्स जितने हैं सर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के और किसी मारुति शोरूम के पास नहीं है। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है सर, मेरे वर्कशॉप्स इतने सारे हैं, राइट। सो आपको ये सब बताना कि क्यों बोलिए सर मेरे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है। अब जो कलर मांगेंगे, आप जो मॉडल मांगेंगे सर 99% मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास होगा होगा होगा। सर मैं जो ऑफर्स दूंगा, मैं जो बेनिफिट्स दूंगा, मैं जो सर्विस दूंगा, कटारिया जो सर्विस देगी, कटारिया जो वर्कशॉप में सर्विस देगी, वो आपको मार्केट में सर कहीं मिलने वाली नहीं है। क्यों सर ये मैं बोल रहा हूं? क्योंकि वी आर नंबर 1, वी आर नंबर 1। तो सर आइए जुड़िए सर हमारे साथ, आप बेफिक्र होकर सर यहाँ से कार लीजिए और सब कुछ हम पे छोड़िए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आपकी कार की जवाबदारी, राइट। सो ये सब हमें ये 9th स्टेप में बोलना है, बेनिफिट ऑफ बाइंग फ्रॉम कटारिया। क्यों वो ले आपसे गाड़ी, क्यों वो हिरेन मूर्ति से गाड़ी ले, तो आपको अपने बेनिफिट बताना। आप उसको उत्साह से हैंडल करोगे, सब चीजें समझाओगे, बताओगे, तभी तो वो आपसे खुश होगा और आपकी तरफ मुड़ेगा। बेरंग होके, नीरस होके, मजबूरी में और उदासीन से आप हैंडल करोगे, समझाओगे, बन जाओगे, तो कोई नहीं लेगा गाड़ी आपसे, राइट। तो आपकी गाड़ियां नहीं हो रही है तो उसका कारण भी यही हो सकता है कि मैं ये 2 to 10 नहीं कर रहा हूं, राइट। सो यहां पे हमने बता दिया बेनिफिट्स ऑफ बाइंग फ्रॉम कटारिया, बेनिफिट्स। फिर आता है लास्ट 10 नंबर का पॉइंट है सी ऑफ कस्टमर को, हाथ सी ऑफ टू द डोर, मतलब कि कस्टमर को डोर तक। ये हो गया, कंप्लीट हो गया, बता दिया आपने, फोल्ड उसका कवर के अंदर आपका कोटेशन, प्राइस लिस्ट जो भी है फोल्ड करके आपने विजिटिंग कार्ड रख दिया, रखा, ऊपर आपका नाम लिख दीजिए, कवर के ऊपर उनका नाम लिख दीजिए और आपका नाम लिख दीजिए, आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, कवर के अंदर डाल के कस्टमर को हैंड ओवर कीजिए। हैंड ओवर करके बातचीत करके कस्टमर बोलेगा कि ठीक है हिरेन भाई अब मैं चलता हूं, मिलते हैं सुन, राइट। सो अब ऐसा नहीं कि ओके सर वहां कुर्सी पे बैठे हैं, कस्टमर उठ रहा है और जा रहा है इधर, नहीं, ये रॉन्ग मैनर्स हैं। हमें उठना है कस्टमर के बाद, पहले नहीं। समझिए, सुनिए बात को, मैं जो कहना चाहता हूं, कस्टमर उठ जाए उसके बाद उठना है, राइट। वो उठ जाए फिर जाए, उसके साथ चलते चलते जाइए,
कस्टमर लॉन से कस्टमर एरिया से चलते चलते जाइए सर, कैसा सर और कुछ डाउट्स तो नहीं रह गया ना सर, उसको कंफर्म कीजिए कि आप इतनी दूर से घर से ऑफिस से मेरे शोरूम पे आए हैं, मुझसे मिले हैं, तो आपके सवालों के सब जवाब मैंने दिए कि नहीं, ये कंफर्म कीजिए कस्टमर से। अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप नहीं दे पाए तो पूछ के बताना है, तो आप बताइए कि सर मैं आपको शाम तक या फिर अभी 1 घंटे में सर मुझे कंफर्म करने दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ, राइट। सो ये सब बातचीत करते करते आप डोर तक कस्टमर के साथ जाइए, कस्टमर को ओके सर थैंक यू फॉर कमिंग, बाय बाय सर, राइट। यहां से हमने कस्टमर को सी ऑफ कर दिया। अब वहां से एग्जीक्यूटिव जैसे ही आ रहा है, राइट, आने के बाद उसको एक मैसेज छोड़ना है कस्टमर के व्हाट्सएप पे थैंक्स का, कि सर आप मेरे शोरूम पे आए, मुझे बहुत अच्छा, थैंक्स फॉर इंक्वायरिंग फ्रॉम कटारिया, थैंक्स फॉर इंक्वायरिंग फ्रॉम कटारिया, राइट। सो माय नेम इज हिरेन मूर्ति, फॉर एनी अदर फर्दर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट टू मी। आप एक एसएमएस छोड़ोगे। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूं आपको सीयूजी कार्ड्स दे रखे हैं कंपनी ने, सीयूजी कार्ड्स पे आप हीरो हीरोइन के डीपी रखते हैं या फिर कुछ और रखते हैं, ये रखते हैं। सीयूजी कार्ड कंपनी ने दिया है, आपका अपना प्रोफाइल होना चाहिए उसके ऊपर, आपका प्रोफाइल पिक होना चाहिए। निकालिए, आप किसी को, अपने फ्रेंड को बोलिए कि मेरा एक फोटो खींच, यहां तक का एक अच्छा सा फोटो खींचो और लगाओ अपने डीपी में। कस्टमर को आपका व्हाट्सएप नंबर जब आप सेंड करो कोई मैसेज, तो वो हर एक की आदत रहती है कि मुझे मैसेज जिसने किया वो है कौन। सो कस्टमर जब से क्लिक करेगा डीपी पे क्लिक, अच्छा ये तो हिरेन भाई अभी जिससे मैं मिलके आया, राइट। सो ये बहुत जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी सेल्स टीम से कि जितने भी सीयूजी कार्ड्स आपके पास हैं उस पे आप अपना सेल्फ का फोटो लगा दीजिए, राइट। ये व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, कस्टमर को पता लग गया क्या उसके अभी इनका नंबर जो है ये है, राइट। मैंने मेरा काम कर दिया। अब शुरू होता है लास्ट डोर तक विजिट। अब होता है, मैंने यहां लिखा है देन स्ट्रॉन्ग फॉलोअर। स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ये नहीं कि यहां पे कहानी खत्म हो रही है, कहानी तो अब शुरू हो रही है, राइट। कहानी अब शुरू हो रही है। अब मैं उसको फोन करूंगा, कल, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं उसको फोन कर, और सर कैसे हैं सर, बढ़िया सर, तबीयत सब ठीक ठाक, मौसम कैसा है सर, बातचीत कीजिए। सीधा ये मत पूछिए, मैंने देखा टेलीकॉलिंग अपने करते हैं, एक शीट दी जाती है, सर शो विचार हो गाड़ी लूं, क्या ले लिया, सीधे ही बात नहीं। हमें उससे फ्रेंडशिप करनी है, हमें उससे रिलेशन बिल्डअप करना है, हमें एक ब्रिज बनाना है उसके और हमारे लिए, तभी तो मेरे को छोड़ के जाएगा नहीं तो मेरे जैसे कितने ही पड़े हैं मार्केट में, अलग डीलरशिप में, ये चला जाएगा, वो क्यों लेगा मुझसे, मुझे मेरी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी उसको, राइट। सो मैं फोन करूंगा उसे, हाय हेलो ग्रीट करूंगा, कैसे हो सर, बढ़िया सर, कैसे चल रहा है सर, कहाँ पे सर, ऑफिस में, अपने घर पे, अच्छा राइट, ऐसे ऐसे। और सर मैंने सोचा कि सर आपको याद करा दूं कि सर वो कार आप इंटरेस्टेड थे लेने के लिए सर, तो कुछ सर बात बनी, कहाँ पे कुछ मेरी मदद की जरूरत हो तो बताइए सर, कहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो बोलिए आप कि आप कैसे उसके काम आ सकते हो, क्या सोचा सर आपने, कब आ रहे हो, कब, ये नहीं, राइट। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप, वो नहीं कि आपका 2 मिनट में फोन रख दो, हाँ मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बातचीत करता रहे आपसे, तो इसलिए आप धीरे धीरे आप, राइट, पूछिए उससे कहाँ है सर, ऐसा हो तो आप एक बार, मैं आ जाऊं सर आपके, आप एक बार वापस से मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी डिफरेंस तो आएगा नहीं, कुछ भी सर कहाँ पे बात अटक रही है, जानिए उससे, मिलिए, आप चले जाइए कस्टमर को बुलाए। तो ऐसे आपको स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करना है, और ये स्ट्रॉन्ग फॉलोअप की एंट्री आपको सेल्स ट्रैक में एंटर करते रहनी है कि मेरी आज ये बात हुई, फॉलोअप डालिए सेल्स ट्रैक में, सेव कीजिए, नेक्स्ट डेट की डालिए, नेक्स्ट डेट में मेरे परसों का फोन आया, आज मिला है, कल फोन करूंगा, परसों फोन करूंगा, जब भी मतलब कस्टमर ने आपको बोला है कि मुझे फोन करना, राइट, उस दिन पे फोन कीजिए। आपके सेल्स ट्रैक में ग्रीन कलर का यहाँ पे कॉल का सिंबल आ जाए, वहीं से कॉल करना है, वो इंक्वायरी ओपन करके, आपको आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर जाके या डायल करके नहीं करना है कॉल। मारुति ने
फैसिलिटी दे रखी है कि आप वहां पे कॉल बटन जो इंक्वायरी ओपन कीजिए, इंक्वायरी पे कॉल कीजिए, बात कीजिए कस्टमर। बात करने के बाद कॉल एंड किया आपने और क्या बात हुई आपके कस्टमर से, वो रिमार्क आप लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस फॉलो किए, राइट। सो ये 2 to 10 है जो मुझे लगा कि मुझे मेरी सेल्स टीम के साथ शेयर करना चाहिए था, तो मैंने ये शेयर किया है। होप करता हूं कि आपको ये मेरे पॉइंट्स पसंद आए होंगे और ये आपको हेल्प करेगा। और अभी का जो सिनेरियो के अंदर मैं आपको बता दूं, अगर कोई एग्जीक्यूटिव ये चीजें कर रहा है, इंक्वायरी को एक इंक्वायरी को इंपॉर्टेंटली अगर वो ले रहा है, हैंडल पूरे मन से 100% दे रहा है, नॉलेज से, अपने ड्रेसिंग से, बातचीत करने से, स्माइल से, हर एक चीज ये जो है काम लगेगी, राइट। और मैं डैम श्योर हूं, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये किया है तो मैं आपको श्योर बोलता हूं कि ये कस्टमर मेरे अलावा गाड़ी नहीं लेगा, मैं इतना श्योर, राइट। सो थैंक यू। मैं जितना मेरे को समझ में आया मैं ये आपके साथ शेयर कर पाया हूँ। नेक्स्ट मैं ऐसे ही आपको बताता रहूँगा जो मुझे पता है, राइट। सो थैंक यू सो मच।